हेलो एवरीवन, पीजी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत। और दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव का नेक्स्ट भाग और अंतिम भाग पढ़ते हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे एडवर्ब। तो बिना देरी किए चलते हैं, पढ़ते हैं एडजेक्टिव का नेक्स्ट भाग। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं आगे इसके बारे में। मैंने आपके सामने 3 पॉइंट रखे हैं। एक तो है फादर, एक है फर्दर, एक है नियरेस्ट, एक है नेक्स्ट, एक है लेटेस्ट और एक है लास्ट। दोस्तों, हमने इरेगुलर कंपैरिजन पढ़ा। इरेगुलर कंपैरिजन हमारे सामने आया था। जो फार होता है, फार, फार्दर और फारदेस्ट। तो ये दूरी को है, जितना फार है, कितना दूरी पर है, तो ये हमेशा डिस्टेंस को दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है कि तुम कितनी दूरी पर हो, तो फार्दर। लेकिन दोस्तों, ये जो है, ये फर्दर है, ये जो एडिशनल, एक्स्ट्रा, अतिरिक्त को दर्शाता है, अतिरिक्त को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि मोंटागो इज द फार्दर, मोंटागो इज फार्दर देन जयपुर। तो यहाँ फार्दर देन यानी मोंटागो जयपुर से दूर है, तो यहाँ पर दूरी को दर्शा रहा है। लेकिन फर्दर का मतलब है एक्स्ट्रा, प्लीज डोंट डिले, प्लीज डोंट डिले, प्लीज डोंट फर्दर डिले, यानी अतिरिक्त और देरी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ इसको अतिरिक्त तो एडिशनल के बारे में शो करते हैं। एक आता है दोस्तों नियरेस्ट और नेक्स्ट। मैं आपको सीधे से बताऊं कि नियर का होता है पास और नेक्स्ट का होता है क्रम में पास। दोनों पास में है कि दोस्तों ये क्रम में है, बिल्कुल ही ऑर्डर में है, और ये बिल्कुल समीप की अवस्था में आता है। मैं पूछता हूं जैसे कि दोस्तों ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई आपके गांव की सबसे नियरेस्ट दुकान या नियरेस्ट हॉटस्पॉट कौन सा, या नियरेस्ट ऐसा मॉल कौन सा है। तो दोस्तों नियरेस्ट कह सकते हैं, वो उसके बीच में कितना भी गैप हो सकता है, उसमें एक गांव क्यों नहीं हो बोले, लेकिन जो पॉइंट होगा उसको नियरेस्ट आएगा, समीप आएगा। तो विच इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो ये भी कह सकते हैं। उसके बीच में गांव पहाड़ियां आ सकती है, तो वो एक डिस्टेंस की दूरी कम करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट का मतलब होता है तुरंत बाद में। ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वो मेरे पास बैठा हुआ है, बिल्कुल पास में बैठा हुआ है। तो नियरेस्ट नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि जैसे कि डिब्बा हो और तीसरे डिब्बे में है और मैं पहले डिब्बे में हूँ और फिर बात कर रहे हैं वो कहाँ है, तो कह सकते हैं कि जो नियरेस्ट मी, वो मेरे लगभग पास में ही है। नियरेस्ट मी बिल्कुल पास में नहीं है, पास में है, दूसरे डिब्बे में हो सकता है। लेकिन ही नेक्स्ट टू मी, इट मींस सिटिंग बाय द यू, वो आपके पास बैठा हुआ है, इसलिए उसको बाद में क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा। तो इसलिए दोस्तों हमेशा आप देखते हैं कि जब भी कोई हम सीरियल देखते हैं या कोई यूट्यूब चैनल देखते हैं या कोई देखते हैं, उसमें नेक्स्ट लिखा हुआ आता है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड या नेक्स्ट लिखा हुआ आता है। नेक्स्ट क्यों नहीं आता, नियरेस्ट क्यों नहीं आता? तो नियरेस्ट नहीं आ सकते क्योंकि नियरेस्ट तो क्रम को दर्शाता नहीं है, नेक्स्ट क्रम को दर्शाता है, तो नेक्स्ट नहीं आना चाहिए था। लेटेस्ट और लास्ट, ये दोस्तों समय को दर्शाता है। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, अंतिम न्यूज अभी हाल की कौन सी है। इसे बोलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर कौन सा है। लेटेस्ट का हो तो गया, लेकिन अभी लेटेस्ट जो है अप टू टाइम वो कौन सा है। और लास्ट का अंतिम वर्ड होता है, जो भी पंक्ति है उसका अंतिम वाला भाग क्या है, तो ये इस तरह को दर्शाता है, आपकी पोजीशन को दर्शाता है, और ये आपको समय को दर्शाता है। तो ये लेट, लेटर और लेटेस्ट, ये दोस्तों जैसे आज तक अर्ली आता है, ये समय को दर्शाता है, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। तो ये बिल्कुल अर्ली का अपोजिट है, अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट, है ना, ये उसका। और ये होता है फोर का फॉर्मर वाला होता है, फॉरवर्ड और फॉरमोस्ट। तो इस तरह फर्स्ट, तो ये फोर का, ये जो ये है फोर का अपोजिट है, इसमें कह सकते हैं कि ये फर्स्ट का अपोजिट है। फर्स्ट पंक्ति का पहला भाग, लास्ट पंक्ति का अंतिम भाग। और यहाँ कह सकते हैं अर्ली यानी जल्दी और लेट यानी बाद में। इस तरीके से 3 पॉइंट आगे रह गए हमारे, ये पूरा होकर इसमें आगे होगा। अब मैं आपको फॉर्मेशन के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन सी फॉर्मेशन से कैसे एडजेक्टिव बनाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं आगे। अपन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो फॉर्मेशन पढ़ते दोस्तों, ये जो मैंने आपके सामने नाउन लिखी है, देखिए दोस्तों अधिकतर नाउन में अगर एडवर्ब लगे तो वो एडजेक्टिव है, लेकिन वर्ब के अंदर एडवर्ब लगे तो एडवर्ब है। ठीक है दोस्तों, ये सीधा साधा फार्मूला है। तो हम देखते हैं कि ये सारे के सारे हमारे पास नाउन है, तो नाउन के अंदर अपन एडवर्ब लगा के देखते हैं, वाई लगा के देखते हैं यहाँ पे। तो सिर्फ वाई आपको ऐड करना है इसमें, वाई। तो यहाँ हो जाएगा एरी, आईसी, फेरी,
ग्रेसी, सनी, ऑयली। देखिए दोस्तों इसमें वाई ऐड कर लिया है, तो ये सारे के सारे नाउन थे और ये सारे के सारे एडजेक्टिव बन गए हैं। इसमें आपको एल वाई लगाना है नाउन के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे पर्सन्स है, पर्सन्स के जो क्या कह सकते हैं उसको, कॉमन नाउन है ये, ठीक है दोस्तों। तो कॉमन नाउन के अंदर हमने एल वाई लगा देते हैं इसको, फादर, फादरली, मदर, मदरली, ब्रदरली, भाईचारा, है ना, मातृत्व, पितृत्व। इसमें जो आपको लगाना है ISH लगाना है यहाँ पे, बॉय, बॉयिश, चाइल्ड, चाइल्डिश, डेविल, डेविलिश और सेल्फ, सेल्फिश। तो ये सारे नाउन थे और ये सारे क्या हो गए, एडजेक्टिव है। तो देखिए दोस्तों अगर अपन नाउन को फॉर्मेट कर रहे हैं तो वो सीधा एडजेक्टिव बन जाएगा, और अगर अपन वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, एडो बन जाएगा। तो इसी सी बात है अपने अंदर। तो ये देख ली है, कुछ उदाहरण और है आपके सामने, आप लेता फटाफट। चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं। देखो वापस तो यहाँ पे सामने मैंने रखी है मटेरियल नाउन भी हमारे सामने, कुछ मटेरियल नाउन है तो उसमें हम देख के जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पर अपन ईयर ऐड करेंगे तो गोल्ड का गोल्डन, वुड का वुडन और अर्थ का अर्थम, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस साइड से एडजेक्टिव हो जाएंगे। म्यूजिक का एयर लगा दो, म्यूजिकल हो जाएगा। वो वॉइस का वोकल, ये इंपॉर्टेंट, वॉइस का वोकल होता है। सर्कल का अब एयर लगा दीजिए, सर्कल का सर्कुलर, और एयर या तो एयर लगाइए या AR वाई लगा दीजिए। तो सर्कल का सर्कुलर, कस्टम का कस्टमरी, एंगल का एंगुलर। देखो दोस्तों यहाँ पर जी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर जी है, इसको पढ़ते एंगल, इसको पढ़ते एंजल। ये ग है, ये ज है। ग को कब जब पढ़ते हैं ये तो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो बता दिया है, आप रूल्स देख लेना भले। तो यहाँ पर एंगल है तो एंगुलर हो जाएगा, लेकिन एंजल है तो LI से लगेगा, यहाँ आई से लग जाएगा, एंजलिक हो जाएगा, और ड्रामेटिक हो जाएगा, ड्रामेटिक हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे छोटे मोटे हैं, बहुत सारे रूल्स अभी भी बाकी है, फॉर्मेशन इसमें है, मैंने आपको शॉर्ट से बता दिया सारा। कभी अपन आगे पढ़ेंगे तो जिक्र इसका होगा। अगर आपको इसमें आ गया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।